सुनिए सर, आप क्यों परेशान है भाई? परेशान मत होइए राजेश साहब। मैंने शाहिद भाई से पूछा कि आपको 9 साल में किसी ने परेशान किया, आपको किसी ने वकालत करने से रोका, आपको अपने दीन के काम करने से रोका? राशिद जरीफ साहब आपको रोका तो बता दीजिए, बताइए राशिद जरीफ साहब। कैसा रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितने साल? अरे यूसीसी में ये नहीं है भाई, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है? जो खाना हो खाइए, जो पीना हो पीजिए, जैसे रहना हो रहिए। यूसीसी में ये सब नहीं है। दीपक जी, राशिद जी को यूसीसी में कोई समस्या नहीं है, इनको समस्या है लगातार आदरणीय मोदी जी का सबका साथ सबका विकास की जो पॉलिसी है उसमें काम, उससे समस्या है आपको। अगर आप ये चाहते हैं कि समाज के लिए मोदी जी ने क्या किया तो मैं बता देती हूँ उन चीजों को। यूसीसी का गोवा देखिए राशिद जी, अरे तमाशा कर रहे हैं यूसीसी में। राशिद जी, यूसीसी में समस्या आप बता नहीं, अरे एक नजर से देखना पड़ेगा, एक कानून लाने से पहले आपको एक नजर से देखना पड़ेगा सबको। अगर हिंदू को अलग, अरे राशिद साहब गुस्सा ना होइए, गुस्सा नहीं है, बीपी बढ़ जाएगा। राशिद साहब गुस्सा नहीं होइए, बीपी बढ़ जाएगा। राशिद साहब गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए। राखी जी कह रही है, अपनी बात कह रही है। राखी नजर से देखना है मेरे भाई, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ दीपक जी, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। अच्छा राखी जी की बात सुन लीजिए। राखी जी, आप नहीं बता पाए ना यूसीसी से क्या दिक्कत है? जरूरत नहीं है आपको कानून लाने की। राशिद जी, ये बोलिए मैडम, बोलिए, सुनो, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। नहीं बता पाए, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि प्रधानमंत्री जी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या कहा है। वैसे देखिए, हम सबका साथ सबका विकास के ध्येय के साथ चलते हैं, लेकिन आपके जैसे लोग जब चैनल पर आकर बोलते हैं तो आपके लिए डेटा लेकर आई हूं। 37% जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसका लाभ अल्पसंख्यक वर्ग को मिला है। अगर अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट की बात करूं तो 13-14 में 3000 करोड़ हुआ करता था, आज 5000 करोड़ है। शिक्षा में 1000 करोड़ का जो खर्चा था आज 2000 करोड़ किया। बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो गरीब नवाज हो, नई मंजिल हो, सीखो और कमाओ योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज को आगे लाने का काम किया है। और आप बताइए कौन सी ऐसी योजना थी जहां पर हम लोगों ने या भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर कहीं पर मुस्लिमों के साथ में भेदभाव किया हो? आदरणीय मोदी जी की हमेशा यह भावना नहीं है रही है कि देश का हर व्यक्ति सर्वस्पर्शी समावेशी विकास तभी पॉसिबल है जब हर एक व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचे। और आप बताइए, आप टिकट की बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं बात करते हैं कि जब हम हर एक व्यक्ति तक पहुंचते हैं, हर एक कहीं पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन की लगातार बात करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये देश है, हमारा देश है, शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। और संविधान ये कहता है, आर्टिकल 44 जिसके बारे में संगीत रागी जी कह रहे थे कि संविधान मेरे को इजाजत देता है, संविधान मेरे को इजाजत देता है, मेरे को क्या, मेरे को कैसा रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, मेरे को संविधान इजाजत देता है। अरे खाने पीने का क्या लेना दे रहा है यूसीसी में? राजीव साहब गजब बात करते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, पूरे पैनल को दिखाइए। एक मिनट, खाना पीना कहाँ से आ गया राशिद जरीफ साहब यूसीसी में? अरे आप चिकन खाएं, मटन खाएं, बिरयानी खाएं, ये लिखा हुआ है यूसीसी में। मैडम बहुत अच्छी बात लिखा हुआ यूसीसी में क्या खाना चाहिए की बात सुन रहा था। अरे राशिद जरीफ साहब, राशिद जरीफ साहब, अरे कुछ बात लॉजिक की करिए ना, ऊपर के बारे से भी कुछ बात करिए। 3000 करोड़ अरे खाना पीना यूसीसी में लिखा हुआ है क्या? चिकन खाइए कि मटन खाइए? माइनॉरिटी का बजट था, बैगन का भरता खाइए, लिखा हुआ यूसीसी में। नहीं सर, आप बताइए। मैडम बाजू बैठे, मैडम 5000 करोड़ माइनॉरिटी का था, क्यों 3000 कर दिए? बताइए जरा आप, क्यों 3000? मेरे को जवाब दीजिए, क्यों 3000 करोड़ कर दिया? 5000 करोड़ का बजट था आपका। तो क्या ये भ्रम की स्थिति है? 3000 से 5000 किया। राशिद जी झूठ मत बोलिए, आकर डेटा लेकर आई हूं, क्योंकि आप जैसे लोगों को वेरीफाई करना पड़ता है। अदरवाइज मैं तो ये चाहती हूं कि जो 4 वर्ग की बात आदरणीय मोदी जी कहते हैं, गरीब, किसान, युवा और जो हमारी महिलाएं हैं, उन्हीं की बात होनी चाहिए। क्यों इस तरह से धर्म के मामले में डिवाइड करना चाहते हैं? सबके लिए एक जब मैडम, नारी खुश है, युवा खुश है, दलित खुश है, देखिए साफ साफ बात है, खुश है, आप माइनॉरिटी भी खुश है, बहुत खुश है, माइनॉरिटी भी, रजिस्ट्रेशन किसान भी बहुत खुश है। के तलाक के इन सब के कानून जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए सेम होंगे। इस बात को मानने में कहाँ प्रॉब्लम है? आप अपने रीति रिवाज मानिए, आप अपने त्योहार मनाइए, कौन मना कर रहा है? क्यों क्या भाई, ऐसी बातें आकर के भ्रम की स्थिति क्यों फैला रहे हैं आप आकर यहाँ पर? राशिद जरीफ साहब, यूसीसी में लिखा हुआ है कि आप बिरयानी खाइए, चिकन मत खाइए, बिरयानी खाइए, मटन मत खाइए, लिखा हुआ यूसीसी में। राशिद साहब, आप खाने पीने की बात कर रहे थे। दीपक जी, यूसीसी की बात हो रही, बिरयानी की बात। अगर बिरयानी खाना है तो हैदराबाद आओ। नहीं, मैं आऊंगा, खाऊंगा हैदराबाद आपके साथ बिरयानी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, खाने पीने का कहाँ लिखा हुआ यूसीसी में? ये खाओ, ये पियो। पैनल में जो बैठे हुए, मैं उनको भी दावत दे रहा हूँ।
ठीक है, संगीत रागी जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? संगीत रागी जी बताइए, राजीव सरी ने बता दिया कि कितना अन्याय हो रहा है मुसलमानों के साथ इस देश में, और संगीत रागी जी कर रहे हैं सब अन्याय। देखिए दीपक 100% बात कर रहे हो मुसलमानों का, संगीत राजी जी 100% बात खिलाफ कर रहे हैं। सबको लेके चलो यहाँ, सबसे पहले तो मुसलमानों का ये जो दर्जा है, जो माइनॉरिटी का दर्जा खत्म करें। मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, मुसलमान दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है इस देश में, इसलिए सबसे पहले इसकी मुस्लिम माइनॉरिटी का जो दर्जा है उसे बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को ये सफाई देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और मुसलमानों को ये मांगने का हक नहीं है कि 3000 दे रहे हो या 5000 दे रहे हो। भारत के नागरिक के तौर पर आपको जो भी दिया जा रहा है वो भारत के नागरिक के तौर पर आपको मिलना चाहिए। मुसलमानों के नाम पर आपका एक देश बन चुका है, इसलिए आपको कोई हक नहीं होता है इस देश के मुसलमानों को मांगने का कि हमको मुसलमानों के नाम पर अलग से बजट दो और हमको मुसलमानों के नाम पर अलग से ये करना। मैं एकदम बिल्कुल इसके खिलाफ है। तीसरी बात, मुसलमानों को 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन दी जा चुकी है। अरे भाई मुझे अपनी बात तो कह लेने दो ना। ये जो मानसिकता है ना, मुसलमान 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 की, हमको ये दो हमको ये दो। एक बार बहुत अच्छा जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जिन्ना का जो डिमांड है ना वो सुरसा की तरह है, वो हमेशा उसको आप भर नहीं सकते हैं। तो मुस्लिम समाज की ये जो मानसिकता है ना, वो हमेशा डिसैटिस्फाइड कम्युनिटी रहेगा, आप इसे समझा नहीं सकते हैं। इसलिए सामान्य नागरिक के तौर पर, सामान्य नागरिक जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सभी को एक ही स्तर पर आना चाहिए। आपने अच्छा कहा। देखिए यहाँ बैठे दानिश कुरैशी जी, AIM